दोस्तों नमस्कार, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सुनाऊँगा मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध कहानी सौतन। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी आपको मुंशी प्रेमचंद के कहानी संग्रह मानसरोवर पार्ट 1 में मिलेगी और ये कहानी सौतन या सौत के नाम से भी मिलती है। तो दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। एक गाँव था, नाम था सेमरी। उसमें रहते थे चौधरी भोला महतो। बड़े जमींदार थे, लेकिन उनकी पहली पत्नी का निधन हो चुका था। 2 साल बाद दूसरा विवाह किया और उनकी दूसरी पत्नी का नाम था गौरी। गौरी जवान थी, रूपवती थी, हँसमुख थी। गाँव भर में उसकी सुंदरता की चर्चा होने लगी। भोला महतो तो उन पर जान छिड़कते थे। पहली पत्नी से उन्हें एक लड़की थी, उसका नाम था मुनिया। अब मुनिया लगभग 10-11 साल की हो चली थी। गौरी के आने के बाद मुनिया की तो ज़िंदगी ही बदल गई थी। पहले मुनिया घर की रानी थी, अब तो वो नौकरानी बन के रह गई थी। गौरी जब भी उसे देखती तो ताने मारने लगती। अरे इतनी बड़ी हो गई है, घर में कुछ काम कर, हमेशा यहाँ पड़ी रहती है, सोती रहती है, खाती रहती है। इस प्रकार के ताने उसे आए दिन सुनने को मिलते थे। ऐसा कहा भी जाता है कि माँ दूसरी आ जाए तो पिता तीसरा हो जाता है। यही हाल गौरी के आने के बाद मुनिया का हुआ था। गौरी मुनिया से पूरा काम करवाती थी। चौधरी साहब बाहर रहते और घर में तो गौरी की ही मालकी चलती थी। धीरे-धीरे गौरी गर्भवती हुई और उसको एक बालक का जन्म हुआ। नाम रखा छुटकू। छुटकू अभी छोटा ही था। अब तो मुनिया की स्थिति और खराब हो गई। पूरा ध्यान गौरी का अपने बेटे छुटकू की तरफ रहता। मुनिया पूरे दिन घर के काम-काज करने में उसका दिन बीतता। एक दिन छुटकू की तबीयत खराब हो गई और तबीयत इतनी खराब हुई कि बुखार इतना तेज़ था कि पूरा दिन छुटकू बुखार से तपता रहा। गाँव के वैद्य ने दवा दी पर बुखार ना उतरा। अब तो गौरी रोने लगी, पीटने लगी। रात हो गई, रात भर बच्चे को सराहने बैठी रही। मुनिया भी पास में बैठी थी। गौरी ने गुस्से में कहा, "जा यहाँ से, लगता है मुझे तेरी ही नज़र लग गई है, मेरे लाला को।" मुनिया चुपचाप उठकर बाहर चली गई और आँगन में एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। तीसरे पहर बच्चे की हालत और बिगड़ गई। गौरी ने मुनिया को बुलाया, कहा, "पेड़ के नीचे बैठी-बैठी अपनी माँ को याद करके रो रही है, तो चल मेरे बच्चे की भी बारे में उनसे प्रार्थना कर कि इसकी तबीयत ठीक हो जाए।" मुनिया ने आँसू पोंछे और बच्चे के पास बैठ गई। उसने छोटू को अ, अपने गोद में बिठा लिया और पुकारने लगी अपनी माँ को, "माँ, मेरे भैया को बचा लो, मैं तेरी बड़ी कृपा मानूँगी।" इस प्रकार वो बार-बार उसको अपनी माँ को मुनिया याद करने लगी। सुबह होते-होते छुटकू का बुखार उतर गया। छुटकू ने अपनी आँखें खोल दी। गौरी ने बच्चे को गोद में उठाया और ज़ोर से रोने लगी और अचानक से ही उसने मुनिया को गले लगा लिया और बोली, "बेटा मैंने आज दिन तक तुझे न जाने कितना बुरा-भला कहा, तुझसे काम करवाया, तुझे परेशान किया। लेकिन आज ऐसे मौके में जब ये मेरा बेटा, तेरा भाई बीमार था और मैं परेशान थी, तुम्हारे पिता भी यहाँ ना थे। तुम रात भर मेरे पास बैठी और लाला का मतलब छुटकू का इतना ध्यान रखा। अपनी माँ से केवल यही प्रार्थना करती रही कि मेरा भाई सही हो जाए और आखिरकार ये छुटकू ठीक भी हो गया। मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूँगी।" मुनिया गले लगकर खूब रोती हैं। बोली, "माँ, इसमें एहसान कैसा? मेरा भी तो भाई है।" बोली अब गौरी बोली कि मुनिया, आज से तू मेरी बेटी नहीं, मेरी छोटी बहन है और
मैं तेरी बड़ी बहन हूँ। अब दोनों ही जो मुनिया और गौरी थीं, घर की रानियाँ बन गई थीं। गौरी तो रानी थी ही, लेकिन मुनिया भी अब घर की रानी थी। अब दोनों मिल-जुल के काम करती हैं, बड़ी खुशी से रहती हैं। गाँव वाले भी कहते हैं, सौत का नाम तो बुरा होता है, पर कभी कभी सौत से बढ़कर अच्छा रिश्ता ऐसा भी हो सकता है, ऐसा कभी सोचा ना था। कहानी यहीं खत्म हो जाती है। किस प्रकार एक सौत माँ, सौतेली माँ किस प्रकार से एक सगी माँ की तरह हो गई, इसका मार्मिक चित्रण मुंशी प्रेमचंद ने बड़े अच्छे से किया है। दोस्तों, ये बहुत ही छोटी-सी एक कहानी मानसरोवर में प्रकाशित। आशा करता हूँ आपको ये अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करना ना भूलें। बहुत जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में, तब तक के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।